बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिशेस, ग्लोबलाइजिंग और ग्लोबलाइजेशन इन वर्ल्ड इंग्लिशेस। इंग्लिशेस का क्या कंसेप्ट है, ये कोई एरर या मिस्टेक नहीं है बल्कि ये इंग्लिश का प्लूरल है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या हिस्ट्री है इंग्लिशेस की, इस पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है। वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्लोबलाइजिंग, आपने सुना होगा कि दुनिया जो है आपने बहुत से लोगों से ये सुना होगा, अपने टीचरों से ये सुना होगा कि द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। अब इसका क्या कंसेप्ट है, मतलब एक चीज़ जो है वो दुनिया भर में हो रही है। ग्लोबल का वर्ड जब भी आप सुनेंगे इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड। सो ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजिंग का क्या कंसेप्ट है वर्ल्ड इंग्लिश में, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश, ग्लोबलाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंग्लिश स्प्रेडिंग एंड इवॉल्विंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजिंग कैन रेफर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्प्रेड एंड यूज़ ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे देखो, ये इन्होंने भी मेंशन कर दिया है कि ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजिंग का मतलब ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो दुनिया भर में फैल चुकी है। जितने भी ममालिक हैं, आप दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे इंग्लिश ही होगा। कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, कोई स्पेनिश, फ्रेंच वगैरह नहीं या चाइनीज़ नहीं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे, ऑनलाइन कोई बिज़नेस करेंगे या फ़ॉरेन फिज़िकल वे में जाएंगे, सो आपने कम्युनिकेशन किस लैंग्वेज में करनी है, इंग्लिश में करनी है। अब आपके माइंड में ये होगा कि भाई चाइना की आबादी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तो चाइनीज़ होगी। ऑब्वियसली आपकी बात सही है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो आज भी इंग्लिश है। उसकी एक स्पेसिफ़िक रीज़न ये है, अगर आपसे कोई पूछे इसकी वजह क्या हो सकती, तो इसका एक स्पेसिफ़िक रीज़न ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दुनिया पे हुकूमत की थी, उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी। सो इस वजह से उन्होंने अपना इम्पैक्ट जोड़ा है। मतलब जब आप कहीं रहते हो तो ऑब्वियसली उनके लोगों पे आपका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, एक इन्फ्लुएंस होगा उन पे। सो इसलिए ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये दुनिया भर में फैली हुई है, चाहे वो एशिया हो या अफ्रीका हो, और इसी तरह ये इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। The adoption of English as global English is increasingly being used as a lingua franca or common language of communication among people from different linguistic and cultural backgrounds. देखो यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया है कि इंग्लिश सिर्फ एक स्पेसिफिक कल्चर तक महदूद नहीं है या एक स्पेसिफिक एरिया तक महदूद नहीं है, ये हर कल्चर के लोग यूज़ करते हैं और एज अ लैंग्वा फ्रेंका और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। लैंग्वा फ्रेंका से मुराद ये है कि भाई जब आप कि फ़र्स्ट लैंग्वेज कुछ और है और दूसरा बंदा जब आपसे मिलने आया हो, सपोज़ आप कोई, इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, आपसे कोई मिलने आता है, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, अब आपने कम्युनिकेट करना है, तो थर्ड लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे वो कौन सी लैंग्वेज होगी, इंग्लिश होगी। सो इट मीन्स द थर्ड लैंग्वेज विच यू यूज़ दैट कम्स इन लैंग्वा फ्रेंका। और इसको फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन लैंग्वेज। कम्युनिकेशन के लिए ओबियसली आप इसको यूज़ करेंगे, इंटरेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। अब इंटरेक्शन के हमारे पास मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं, जैसे फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन कौन कौन से हैं, आपको पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए इंटरेक्शन करते हैं, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन के लिए जो है आप किसी के साथ कम्युनिकेट या इंटरेक्शन करते हैं, और ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज या ट्रेड करने के लिए आप किसी के साथ कम्युनिकेट या क्या कहते हैं इंटरेक्शन करते हैं, या एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज जब आप करते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपने किसी के साथ इंटरेक्ट करना होता है या कम्युनिकेट करना होता है। बाकी ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फेनोमेना, ये कोई न्यू फेनोमेना नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ऑब्वियसली बहुत पहले सदियों से चलता आ रहा है। जब कोई चीज़ फैलती है तो पूरी दुनिया में फैलती है, तो ये कंसेप्ट, ये वर्ड बहुत पुराना वर्ड है। कल्चरल एक्सचेंज, हार्मोनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड कल्चर्स, this has led to the emergence of new varieties of English that reflect the diverse linguistic and cultural backgrounds of its users. अब ऑब्वियसली जब कोई लैंग्वेज है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लैंग्वेज के जो स्पीकर्स होंगे, जो वो लैंग्वेज पढ़ेंगे या बोलेंगे या कम्युनिकेट करेंगे उस लैंग्वेज में, तो वो एग्जैक्टली उनकी तरह बोलेंगे जो ख़ुद उस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स होंगे। उनकी जो दूसरे लोग बोलेंगे ऑब्वियसली उनकी प्रोनाउंसिएशन में भी फ़र्क होगा, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी फ़र्क होगा, उनके यूजेज में भी फ़र्क होगा।
तो इधर भी यही चीज़ मेंशन की गई है कि डिफरेंट कल्चर के लोग यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली उनका जो फोनोलॉजिकल, सिंटैक्टिकल, सिमेंटिकल और ये सब जो है डिफरेंट होगा दूसरे से, जैसे नेटिव स्पीकर से। द डिफ्यूजन ऑफ इंग्लिश थ्रू मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे मीडिया और टेक्नोलॉजी की बात की गई है। द ग्रोथ ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन एंड मीडिया हैज़ फैसिलिटेटेड द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड। तो ये भी बहुत बड़ी वजह बताई गई है। देखो, आप जब टीवी ऑन करते हो या कोई भी कुछ भी देखते हो तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है? इंग्लिश यूज़ की जाती है। तो इसकी एक मेन वजह ये भी है, ये लैंग्वेज क्यों ग्लोबल लैंग्वेज कहलाई जाती है, क्योंकि मीडिया पे जब आप जाते हैं या कहीं पे भी जब आप टीवी वगैरह ऑन करेंगे, कुछ भी देखेंगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखना पड़ता है। This has led to the emergence of new forms of English that are influenced by different media and technology. The incorporation of English into local cultures and languages. English is often adapted and integrated into local cultures and languages, leading to the emergence of hybrid forms of English that incorporate elements of local languages and cultures. अब ऑब्वियसली जब आप एक और कंसेप्ट हमने इसका पढ़ा था, नेटिविजेशन। नेटिविजेशन का कंसेप्ट क्या था वो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सो उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट उस पर कभी कभी आ जाते हैं। सो नेटिवाइजेशन का क्या कंसेप्ट? नेटिवाइजेशन का कंसेप्ट यही था कि जब आप एक लैंग्वेज जो पेरेंट्स बोलते हैं, मतलब सेकंड लैंग्वेज जब कोई पेरेंट्स बोलेंगे, कोई ग्रुप बोलेगा और उस ग्रुप के जो बच्चे होंगे, मतलब जब उस पेरेंट्स के यानी उनके फैमिली में कोई किसी बच्चे की बर्थ होगी, जब वो बच्चा जो आप लैंग्वेज एज अ सेकंड लैंग्वेज यूज़ करते थे, कोई लैंग्वेज जो आप एज अ सेकंड लैंग्वेज के तौर पे बोलते थे, वही लैंग्वेज जब आपका बच्चा एज अ फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करेगा, उस प्रोसेस को हम नेटिविजेशन या नेटिवाइजिंग कहेंगे। फिर उसके बाद लाइक ये चीज़ जब होगी तो फिर ऑब्वियसली उनकी फोनोलॉजिकल, सिंटैक्टिकल, सिमेंटिकल ये सब जो है डिफरेंट होगा। सो यहाँ पे भी सेम कल्चर जब हो, लाइक लोकल कल्चर है तो ऑब्वियसली उनकी प्रोनाउंसिएशन सब कुछ डिफरेंट होगा। In summary, globalization in world English refers to the ways in English is spreading and evolving around the world. अब इसका ख़ुलासा यही बनता है कि भाई जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो दुनिया में फैल रही है, adapting the local context and influencing local languages and cultures. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जब एक लैंग्वेज फैलेगी, मतलब एक लैंग्वेज स्प्रेड होगी, तो वो लैंग्वेज का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा किस चीज़ पे? आपके अपने लैंग्वेज पे। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, आप उर्दू स्पीकर हैं अगर आप, तो आप क्या करते हैं, आप अमूमन जो है ड्यूरिंग उर्दू स्पीकिंग आप इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ करते हैं और आप अपने आप को ये शो कराते हैं कि मैं एजुकेटेड हूँ। सो यहाँ पे अगर आप कभी गौर करें, ये इन्फ्लुएंस है किस चीज़ का? जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। उस लैंग्वेज का इतना इन्फ्लुएंस है आपके कंट्री के लोगों पे या आपके कल्चर पे कि आप अपने आप को एज आ एजुकेटेड कंसिडर करते हैं जब आप कोई इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करेंगे ड्यूरिंग स्पीकिंग इन उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, वटेवर। और इसी तरह चाहे आप गुजराती में बात करें या बिहारी में बात करें, जब आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो लोग आपको जो है किस चीज़ लाइक एजुकेटेड कंसीडर करेंगे। सो ये इसका क्या है, ये सिंपल इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है आपके कल्चर पे, आपकी कंट्री के लोगों पे। और इसकी एक मेन वजह ये भी है क्योंकि आप उनकी कॉलोनी रह चुके हैं। दैट इज़ आल्सो द मेन रीज़न कि उनका एक इन्फ्लुएंस है आप पे, उनकी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, ये इसका दूसरा एक प्रॉपर डिफिनीशन है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे इन्होंने भी मेंशन किया है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ लैंग्वेज का नहीं, लैंग्वेज से डिफरेंट भी हो सकते हैं। लाइक जो प्रोडक्ट्स वगैरह है उसकी भी ग्लोबलाइजेशन होती है। एक प्रोडक्ट वो पूरी दुनिया में फैलता है। सो वहाँ वो तो लैंग्वेज की बात कर रहे थे, लेकिन ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह की बात करते हैं। Globalization it is known in some parts of the world is driven by the convergence of cultural and economic systems। तो इसमें वही चीज़ें आ जाती है जैसे अभी हमने बात की, जो कल्चर वगैरह है तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है इसमें। The more countries and regions of the world become interviewed politically, culturally and economically, the more globalized the world becomes. Globalization refers to the process of increasing
connectedness and interdependence among countries, economies, cultures, and people around the world. In the context of world Englishes, globalization has had a significant impact on the spread and use of English as a global language. So ये चीज़ वही मेंशन की गई है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है, इसका कंसेप्ट यही है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो फैल चुकी है पूरी दुनिया में। इसीलिए फैली है क्योंकि उसका क्योंकि एक तो आप उनकी कॉलोनी रह चुके हैं, और जब आप उनकी कॉलोनी रहें तो ऑब्वियसली उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है आपके कल्चर पे। आपकी अपनी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं जैसे उर्दू है या हिंदी है, जो भी है, या आपकी नेशनल लैंग्वेजेस, इन पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है, इन्फ्लुएंस पड़ा है। The use of English as a global language has been facilitated by factors such as the increasing global economic, political, and cultural influence of English speaking countries, the growth of an internet and digital communication, and the spread of English education worldwide. अब इससे क्या होगा कि जो आपकी एजुकेशन सिस्टम है वो भी इंग्लिश में है, चाहे ऑनलाइन हो या फिज़िकल वे में हो। और पॉलिटिकल जो आप किसी के साथ अगर नेगोशिएट करेंगे किसी दूसरे मुल्क के साथ, इंग्लिश में करेंगे। आप इकोनॉमिकली अपने कंट्री को जब आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहेंगे तो आप कम्युनिकेशन करेंगे दूसरे ममालिक के साथ, वेस्टर्न के साथ, तो इंग्लिश में करेंगे। कल्चरल जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है इससे, किस चीज़ से? उनकी लैंग्वेज से जो आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप अपनी कल्चर को जो है वो भूल रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।